नमस्कार, मेरा नाम है राजेश कुमार और आज जिस विषय पर बात करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं वो बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, 7 चरणों में ये चुनाव है और 6 चरण बीत चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि सब जानना चाहते हैं कि चुनाव का परिणाम क्या होगा। ये कोई नहीं बता सकता कि देश के लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा। तो हो क्या रहा है कि अनुमान लगाए जा रहे हैं, सर्वे किए जा रहे हैं और विश्लेषण किया जा रहा है कि चुनाव परिणाम के मुद्दों का, चुनाव के भाषणों का और चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन करके, उसका सर्वे करके और उसका विश्लेषण करके अपने हिसाब से तमाम रिपोर्ट्स दी जा रही हैं। और चुनाव के इस खेल को, चुनाव की इस बारीकी को और आप कह सकते हैं कि चुनाव के इस पूरे गणित को देश भर में जो बारीकी से समझने वाले कुछ बड़े नाम हैं, उसमें 2 बड़ा नाम है योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर का। योगेंद्र यादव इस खेल को शुरू करने वाले लोगों में से हैं इस देश में, यानी कि शुरुआती तौर पर एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, सर्वे का खेल खेलने वाले लोगों में से योगेंद्र यादव का नाम शुमार किया जाता है। दूसरी तरफ है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर भी लंबे समय तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एडवाइज़र का काम कर चुके हैं, तमाम नेताओं के लिए कैंपेन उसको डिज़ाइन कर चुके हैं और एक तरह से वो रणनीतिकार के तौर पर बड़ी बड़ी पार्टियों को सेवा दे चुके हैं और अच्छे नतीजे भी आए हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी का 2014 का चुनाव हो, 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव हो, चाहे जगन मोहन रेड्डी का चुनाव हो, ममता बनर्जी का चुनाव हो, तमाम जगहों पर उन्होंने अपनी सेवाएँ दी हैं और उसके नतीजे भी वही रहे हैं जो वो कहते रहे हैं। बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने चुनौती दी थी, एकदम सटीक चुनौती साबित हुई थी। इस चुनाव को लेकर ये हुआ है, लोकसभा चुनाव को लेकर, कि योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर विपरीत बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर तमाम टेलीविज़न चैनलों में जाकर इंटरव्यू देकर ये कह रहे हैं कि जो 2019 चुनाव का जो परिणाम था, कमोबेश वही परिणाम 2024 में देखने को मिलेंगे। प्रशांत किशोर ये साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए की सीटें घटेंगी नहीं, उतनी ही आएंगी जितनी पिछली बार थी या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। बार बार प्रशांत किशोर इस बात को दोहरा रहे हैं। अलग अलग टेलीविज़न चैनलों पर जाकर उन्होंने ट्वीट भी किया है और कहा है कि जो लोग मेरी बात को नहीं मान रहे हैं वो 4 जून का इंतज़ार करें और वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि नतीजा क्या होगा। दूसरी तरफ योगेंद्र यादव हैं, सीनियर आदमी हैं और चुनाव के विश्लेषण में उनकी दिलचस्पी भी है और उन्होंने लंबे समय तक ये काम किया है। फिलहाल वो उस पेशे में नहीं हैं, वो पूरी तरीके से एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने विश्लेषण किया और उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि किसी भी सूरत में, ये योगेंद्र यादव के शब्द हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में बीजेपी इस बार बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। तो अब तो इस पूरे खेल को, इस पूरे गणित को समझने वाले, बारीकी से समझने वाले 2 बड़े लोग 2 अलग अलग बातें कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि किसकी बात सही होती है, क्योंकि अब 4 जून में ज़्यादा वक्त नहीं है। तमाम तरह के दावे किए जाएंगे चुनाव के नतीजे को लेकर, लेकिन हमें इंतज़ार रहेगा कि आखिर इन 2 धुरंधरों में किसकी बात सही साबित होगी। और जिसकी बात सही साबित होगी फिर अगले वीडियो में बताएंगे उसको लेकर कि सही साबित हुई तो क्यों सही साबित हुई और उनका ये आधार क्या था। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।